क्या आपकी भी ये ख्वाहिश है कि आप खुद का एक ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि आपके पास ना तो सरमाया है, ना ही ऑफ़िस है, ना ही कोई बड़ी टीम है, तो फिर आप अपना खुद का ब्रांड कैसे बना सकते हैं और उसी ब्रांड को फिर आप नेशनल और ग्लोबल लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं? लेकिन क्या आपके हाथ में इस वक़्त स्मार्टफ़ोन है, वही स्मार्टफ़ोन जिसके ऊपर इंटरनेट है और आप इस वक़्त वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके पास ये स्मार्टफ़ोन है, तो आज की समरी जो कि हम करेंगे क्रशिंग इट किताब की, इसके ऑथर गैरी कहते हैं कि यही स्मार्टफ़ोन आपकी सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी है और डिजिटल मार्केटिंग का सोर्स है और यही स्मार्टफ़ोन आपकी सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी है जो कि आज के दौर में आपको आपका पर्सनल ब्रांड बना के दे सकता है। ऑथर कहते हैं कि कुछ साल पहले अगर ये सवाल आपके माइंड में आता तो इसका जवाब देना शायद मुश्किल था क्योंकि ब्रांड बनाने के लिए बिलबोर्ड्स चाहिए होते थे, टीवी एड्स चाहिए होते थे और मार्केटिंग बजट के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी। लेकिन गैरी जो कि इस किताब के ऑथर हैं वो कहते हैं कि आज तारीख का सबसे बेहतरीन वक़्त है इंसान के लिए क्योंकि आज के दौर में ब्रांड बनाना सबसे ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि पहली बार अटेंशन जो है वो इंसान को खरीदनी नहीं पड़ रही है। अटेंशन आप सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकते हैं और यही आज की किताब क्रशिंग इट का मरकज़ी यानी कि बुनियादी ख़्याल है। गैरी जो है वो एक बात बार-बार अपनी किताब में जो है रिपीट करते हैं। वो कहते हैं कि लोग सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझते हैं लेकिन वो आम और फेलियर लोग होते हैं। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एंटरटेनमेंट नहीं समझते, वो सोशल मीडिया को अपॉर्च्युनिटी समझते हैं और इनके मुताबिक टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन ऐसी जो प्लेटफ़ॉर्म है वो सिर्फ़ ऐप्स नहीं होती है, ये उनके लिए मॉडर्न डे टेलीविज़न चैनल्स हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि पहले के वक़्त में टीवी चैनल शुरू करने के लिए गैरी कहते हैं कि आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी और आज सिर्फ़ एक स्मार्टफ़ोन, वही स्मार्टफ़ोन जो इस वक़्त आपके हाथ में भी है, वो ही काफ़ी है। किताब का सबसे पहला सबक जो है वो ये है कि बिज़नेस जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग से बनता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब आपका बिज़नेस बड़ा लेवल पे चला जाएगा उस वक़्त मैं ब्रांडिंग करूँगा। लेकिन ऑथर के मुताबिक लोग कंपनी से पहले लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। अगर लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं और आप पर ट्रस्ट करते हैं तो ऑथर कहते हैं वो आपकी प्रोडक्ट ना सिर्फ़ खरीदेंगे बल्कि उससे आपका बिज़नेस जो है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, फाउंडेशन बनेगी और आपका वही जो स्मॉल बिज़नेस आइडिया था, जो आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, वही आपका पर्सनल ब्रांड और ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ऑथर कहते हैं कि अगर 2 लोग एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हों, तो लोग किससे खरीदेंगे? इससे खरीदेंगे जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं। फिर गैरी हमें इस बात की एक्सप्लेनेशन देते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, लेकिन फिर कुछ हफ्तों के बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्यों उन्हें लगता है कि इन्हें व्यूज़ नहीं मिल रहे, इन्हें लाइक्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि वो फेल हो गए हैं, इसका मतलब है कि शायद लोग उन्हें पसंद ही नहीं करते, उनके कंटेंट को पसंद नहीं करते। मगर किताब के मुताबिक यही सबसे बड़ी गलती है। गैरी कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन जो है वो कोई मैराथन की रेस नहीं है, वो अपनी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कई साल तक वीडियोज़ बनाई। कब उस वक़्त जब कोई इनको देख भी नहीं रहे था, लेकिन वो जानते थे कि ट्रस्ट बिल्ड होने में और फाउंडेशन बनने में हमेशा वक़्त लगता है। इसलिए किताब में पेशेंस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहा गया है। इस किताब का सबसे तीसरा और अहम सबक है डॉक्यूमेंट डोंट क्रिएट। गैरी जो कि इस किताब के ऑथर हैं, उनकी ये सबसे मशहूर एडवाइस मानी जाती है। ज़्यादातर लोग कंटेंट बनाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें हर बार एक नया आइडिया चाहिए होगा अगर उनको एक नई वीडियो और नया कंटेंट बनाना है। लेकिन गैरी कहते हैं कि नई आइडिया क्रिएट करने के बजाय आप अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करो। यानी आप क्रिएट मत करो, डॉक्यूमेंट करो। किस चीज़ को अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो लोगों को दिखाओ। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो इसके लेसन शेयर करो। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो प्रोग्रेस अपनी दिखाओ, अपनी जर्नी दिखाओ। लोगों को परफेक्शनिज़्म नहीं चाहिए है। लोग कनेक्ट करते हैं आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ, आपकी जो लाइफ के फेलियर हैं उनके साथ। एक और अहम लेसन जो कि किताब हमें देती है वो ये है कि अटेंशन जो है वो आज के वक़्त में सबसे कीमती करेंसी है। गैरी कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट और कोई बिज़नेस जो है वो इस वक़्त तक रन नहीं हो सकता और ग्लोबल और पर्सनल ब्रांड नहीं बन सकता जब तक आपके प्रोडक्ट, आपके बिज़नेस के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा। इसलिए अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लोगों की अटेंशन को अर्न करना आता है तो आप अपनी प्रोडक्ट भी ईज़िली सेल कर लेंगे क्योंकि जब तक आपको अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो लोगों को दिखाएँगे ही नहीं तो फिर लोग आपसे वो प्रोडक्ट परचेज़ भी नहीं करेंगे। इसीलिए ऑथर कहती हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपनी स्किल के साथ
अटेंशन भी बिल्ड करते हैं, क्योंकि बेहतरीन प्रोडक्ट भी तब तक यूज़लेस है जब तक लोग इसे देख ना लें और इसकी वैल्यू को समझ ना लें। फिर इसके बाद किताब में मुख्तलिफ लोगों की रियल स्टोरीज़ भी शेयर की गई हैं हमारी इंस्पायरेशन के लिए। ऑथर कहते हैं कि एक शख्स ने अपनी कुकिंग के शौक को कंटेंट में तब्दील किया और किसी ने अपनी फिटनेस टिप्स को शेयर करना शुरू कर दिया, किसी ने फ़ोटोग्राफ़ी सीखना शुरू की और वक़्त के साथ-साथ वही उनकी जो हॉबी थी और शौक था, वही उनका पर्सनल ब्रांड और प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस जो है वो तब्दील हो गए। ऑथर कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो इन्फ्लुएंसर है वो अटेंशन को और कंटेंट क्रिएशन को करना ज़रूरी समझे, ये कामयाबी की दलील नहीं है। लेकिन हर बिज़नेस ओनर को अटेंशन की जो इकोनॉमी है उसको समझने की ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद आप अपनी फ़ील्ड के हिसाब से कंटेंट क्रिएशन में और अटेंशन का जो साइकिल है उसके अंदर कम या ज़्यादा या किस लेवल का आप करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग वो आप अपने हिसाब से उसमें तब्दीली कर सकते हैं अपने लेवल की। लेकिन आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि अटेंशन की जो इकोनॉमी है वो आपके बिज़नेस को ऊपर उठा ही देती है। किताब के आखिरी हिस्से में गैरी एक बात कहता है कि जो शायद पूरी किताब के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, वो कहते हैं कि आपको इस वक़्त पैसे की कमी नहीं रोक रही है, आपको इस वक़्त कंसिस्टेंसी यानी मुस्किन मिज़ाजी की कमी रोक रही है। आप जो है वो पर्सनल ब्रांड बनाने से इसलिए नहीं पीछे है क्योंकि आपके पास टैलेंट नहीं है या परफेक्ट वक़्त या परफेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑथर कहते हैं आपको पर्सनल ब्रांड बनाने से इस वक़्त अपनी मेहनत रोक रही है, आप मेहनत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज के दौर में तकरीबन हर इंसान के पास वो टूल्स मौजूद हैं जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनीज़ के पास थी। कैमरा वो आपके फ़ोन में है, पब्लिशिंग प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब पब्लिशिंग प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी बहुत से प्लेटफ़ॉर्म, टिकटॉक सब कुछ मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो सोशल मीडिया खुद करती है। लिहाज़ा सवाल ये नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज़ हैं या नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या आप रोज़ाना लोगों को वैल्यू देने के लिए तैयार हैं और रोज़ाना मेहनत करने को और दिल से मेहनत करने को तैयार हैं। अगर हम इस पूरी किताब को एक जुमले के अंदर समेटें तो हमने ये सीखा कि पर्सनल ब्रांड जो है वो इन्वेस्टमेंट और करोड़ों डॉलरों से नहीं बनता है। पर्सनल ब्रांडिंग आजकल के दौर में, डिजिटल दौर में अटेंशन और ट्रस्ट से बिल्ड होता है और आप भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना पर्सनल ब्रांड जो है वो खड़ा कर सकते हैं। गैरी के मुताबिक आज का जो वक़्त है वो एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि आज के दौर में आपके पास स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट और प्लेटफ़ॉर्म के सूरत में अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो सब कुछ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी जेब में मौजूद है, आपके हाथ में मौजूद है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पहला कदम उठाना है और मसाजी के साथ उठाना है, फिर कभी भी पीछे पलट के नहीं देखना। सेशन में कमेंट करके बताएँ कि क्या आपके पास भी कोई छोटा बिज़नेस आइडिया है या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। तो क्रशिंग इट की समरी जो है वो आपके लिए ही थी, क्योंकि ये आपको ये नहीं सिखाती कि जल्द अमीर कैसे बनना है। ये आपको सिखाती है कि कंटेंट, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी के ज़रिए आप अपने उसी एक छोटे के आइडिया को पर्सनल ब्रांड के अंदर और नेशनल ब्रांड के अंदर कैसे तब्दील कर सकते हैं। और जाते-जाते याद रखिए, पढ़िए नहीं, समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।